So good morning my dear student. Today we are going to discuss about the exercise 1.3 और 1.3 में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। एक तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे डेसिमल एक्सपेंशंस कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो आपका जैसे 0.6 बार है, 0.47 बार, इसे क्वेश्चन नंबर 3 है। इस टाइप के क्वेश्चन जिसको हम P/Q के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, और कुछ हम लोग सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग कैसे इरेशनल नंबर इंसर्ट करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले वाले जो क्वेश्चन में डिस्कस किया जा रहा है कि काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो पहले ये समझ लेते हैं कि कितने काइंड के अपने डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं। देखो, एक होता है कि अगर मैं 1/2 को मैं बोलूँ इसको डेसिमल में लिखो तो आप इजीली 0.5 लिख देंगे, है ना। क्लियर? लिख सकते हैं। तो ये कैसा नंबर है, 2 का डिवाइड है अगर हम लोग 1 में करें तो 0.5 आएगा, यानी रिमाइंडर यहाँ क्या मिला मुझे, 0, है ना। कोई भी नंबर आप लो तो रिमाइंडर 0 मिल गया। अगर मुझे रिमाइंडर 0 मिलता है तो ये जो एक्सप्रेशन है 1/2 किस तरीके का डेसिमल एक्सप्रेशन है, तो आप बोलोगे टर्मिनेटिंग। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग नंबर। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। दूसरे कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे जो नहीं डिवाइड हो रहे होंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जैसे अपन 3 का डिवाइड अगर अपन किसी भी नंबर में, मान लो ये 4 ले लेते हैं, 4 में डिवाइड करें या किसी और नंबर में डिवाइड करें। 3 का डिवाइड अगर अपन 4 में करते हैं तो 3 बन जा 3 आएगा बेटा, ये 1 आएगा, डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, 3 3 जा के आ जाएगा 9 आ जाए, फिर से 1 आया, फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें रिमाइंडर कभी 0 हमको नहीं मिलेगा। ठीक, तो ऐसे नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं, 1.3 3 3 3, ऐसे डॉट डॉट चलते ही चले जाते हैं, मतलब कोई भी खत्म ही नहीं होते हैं। और ये 3 जो है ना बार बार रिपीट करता है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1.3 बार। ठीक, ऐसे डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। रिपीटिंग कहें या रिकरिंग कहें, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 36/100, और जो एक टाइप का और होता है, तो एक टाइप की क्या, जिसमें ना तो रिपीट करे और ना ही रिमाइंडर हमें 0 मिले, ऐसे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। और वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। वो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। क्लियर? तो जैसे अपनी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे लिखा है, पहले लिखा है 36/100, तो 36/100 लिखा है, तो इसको आसानी से आप बता दोगे कि 0.36 आएगा। तो किस टाइप का आएगा डेसिमल एक्सप्रेशन, तो आप बोलोगे दिस इज ए टर्मिनेटिंग। ये क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हम लोग 1/11 की बात करें, 1/11 की, तो आप देखो 11 का डिवाइड करके देख लो 1 में, तो 0.0 डिवाइड नहीं होगा, तो ये 1 0 एक और लिखेंगे, 11 9 जा 99 आएगा। फिर 1 बचा, फिर एक 0 बढ़ाया, नहीं डिवाइड होगा, फिर से एक 0 लिखना होगा, एक 0 और आएगा, 99 आएगा, फिर से 1 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 09 09, इसी तरीके से ये रिपीट हो रहा है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.09 का बार। अंडरस्टूड? तो ये किस टाइप का क्वेश्चन हुआ, ये डेसिमल एक्सप्रेशन हुआ। ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग डेसिमल। ऐसे आपको जितने भी पार्ट हैं उसमें डिवाइड करके चेक करना है, ठीक है।
सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू, कुछ वैल्यू दी गई 1/7 की, सेकंड क्वेश्चन है कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 और बार लगा है इसके ऊपर। कैन यू फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन 4/7? 4/7 को आप क्या पता कर सकते हो कैसे? तो हाँ बिल्कुल, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/7 इंटू 4। आप इस फॉर्म में लिखो पहले इसको, इसके बाद 1/7 की जो वैल्यू गिवन है उसको आप लिखेंगे 2857 में बार, और इसमें इंटू करना है आपको 4 का। तो सिंपल तरीके से जैसे आप मल्टीप्लाई करते ना, कर दीजिए 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 22, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 4 जा 16, 1 17, 4 1 जा 4 1 5। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। सिमिलरली रिमेनिंग पार्ट्स यू कैन सॉल्व, जैसे 6/7 है, 5/7 है, 5/7 लिखा है तो हमने क्या करना है, 1/7 इंटू 5 कर दीजिएगा, वैल्यू रख देंगे आप 0.142857 में और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। सिमिलरली 6/7 है तो 6/7 को भी ऐसे लिखना है, 1/7 इंटू 6 और 1/7 यानी कि 0.142857 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का, कर लेंगे आप कैलकुलेशन, इजी है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, दैट इज इम्पॉर्टेंट, और इसमें 3 पार्ट हैं, कोई भी हम लोग एक पार्ट हम लोग करते हैं सेकेंड पार्ट, है ना। चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में 0.47 बार एक आपको नंबर दिया गया, इस नंबर को हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप समझ लो मेथड क्या है, कि जो भी नंबर को आपको P/Q में लिखना है, पहले हम उसको x लेट करेंगे और जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको मैं इस तरह से एक्सपेंड करके हुए लिख दूंगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अंडरस्टूड। दूसरा सबसे मेन पॉइंट क्या है कि जो भी डेसिमल होगा उसको जस्ट बार के पहले लाना होगा, है ना। तो ये डेसिमल कितने डिजिट आगे जा रहा है, 1 डिजिट आगे जा रहा है। 1 डिजिट मीन्स वी मल्टीप्लाइड बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 10x इक्वल टू 4.777 लाइक दिस। दिस इज अ सेकंड नंबर इक्वेशन, ठीक। अब देखो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन बनी। अब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में बन के आया क्या, कि 4.7 बार, ये बन गया क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको, डेसिमल के यहां तक तो पहुंच गया डेसिमल आपका। अब ये देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो आप बोले 1 डिजिट पे बार है, तो 1 डिजिट मीन्स वी मल्टीप्लाइड बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, लेकिन किस में, सेकेंड इक्वेशन में, ठीक। तब कितना आ जाएगा, 100x इक्वल टू 47.777 लाइक दिस। दिस इज ए इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट से कोई लेना देना नहीं, हम लोग क्या करने वाले हैं, थर्ड में सेकंड को माइनस करेंगे, 4.777 लाइक दिस, एंड यू यहाँ लिख देंगे थर्ड माइनस सेकंड। क्लियर, ये चीज समझ में आ रहा है। माइनस कर दीजिए बेटा, क्या आएगा, तो ये 90x और ये आ गया 43, बाकी ये तो 0 हो जाएंगे सब माइनस करेंगे तो। देन व्हाट इज x, सो दैट इज ए आंसर। ऐसे आपको करना है, ये चीज समझ में आ गया। तो ऐसे ही सिमिलरली आपका थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट में भी इसे 0.001, थर्ड में क्या लिखा है, x इक्वल टू 0.001 बार,
तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, मैं एक रफली मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इसमें डायरेक्ट डेसिमल तो पहले से ही अपनी सही जगह पर है, 3 डिजिट है। इसका मतलब है कि पहली इक्वेशन हमारी क्या बने, 001 001 लाइक दिस, इक्वेशन नंबर 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1000, देन वी गॉट 1000x इक्वल टू, अब डेसिमल कहाँ पहुंच गया, 3 डिजिट के बाद, यानी 1.001 001 लाइक दिस। और इसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकंड इक्वेशन आपकी, इसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया 0.001 001 लाइक दिस, और सब्ट्रैक्ट करेंगे। डॉट डॉट लिखना नहीं भूलना है, अगर आप डॉट डॉट लिखना भूल गए तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसको माइनस कर दो तो 999x इक्वल टू क्या आ गया 1, देन x इक्वल टू 1/999, सो दैट इज योर आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.999 को आपको P/Q में लिखना है, और जो आपको आंसर मिले उसमें आप क्या सरप्राइज होंगे उसके बारे में बताना है। तो इसको भी सेम उसी प्रोसेस से हम लोग करेंगे, x लेट कर लेते हैं और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाइंग 10 इन फर्स्ट, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि 999 रिपीट हो रहा है, यानी कि बार अगर हम लगाए लें तो एक ही डिजिट के ऊपर बेटा लगता है, एक इसका मतलब 10x हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 9.999 लाइक दिस। सो दिस इज अ सेकंड नंबर इक्वेशन, एंड यू सब्ट्रैक्ट सेकंड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 0.999 लाइक दिस, माइनस करेंगे आप तो यहाँ क्या आएगा 9x, और इधर भी क्या बचेगा 9, यानी x इक्वल टू क्या मिल गया 1। तो देखो 0 पॉइंट जो हम लोग लिख रहे थे ना 999 लाइक दिस, दैट इज इक्वल टू 1। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि नो गैप बिटवीन, अगर हम नंबर लाइन पे बनाए तो नो गैप बिटवीन 0.99 एंड 1, इसके बीच में कोई गैप नहीं होगा, यानी ये दोनों क्या है, एक इक्वल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, 0.99 हो और 1, ये दोनों ही सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि 1/17, इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में आपको लिखना है। देखते हैं कैसे, इसमें हम लोग को सीखना भी है कि 17 का डिवाइड अगर हम लोग 1 में करें तो डिवाइड नहीं होगा, तो डेसिमल लगाना होगा, फिर भी नहीं डिवाइड होगा तो एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। 17 5 जा 85, 5 बचा 1, एक 0 बढ़ा लिया, अब 17 8 जा 136, 4 आ गया, और इधर 1 बचा, फिर से एक 0, अब ये फिर से 8 टाइम्स जाएगा ये 136, देन वी गॉट 4, एक 0, 2 जा 6 बचेगा, एक 0 और 17 3 जा 51, देन 9 0, फिर 5 टाइम्स 17 5 जा 85, देन 5 वी गॉट 1 0 मोर, 2 टाइम्स, देन वी गॉट 6 एंड 1, ठीक, यहाँ तक आया समझ में 160। अब ये 9 टाइम्स, देन 7, फिर से एक 0, 17 4 जा 68, then we got 2 1 0 more, 17 1 जा 17, then we got 3 1 0 more, फिर 1 times 17 1 जा 17, then 3 and 1, तो कितना आ गया 13, फिर से एक 0 बढ़ाएंगे हम लोग, अब ये 17 7 जा 119 है ना, 17 7 जा 119,
19, क्या बचेगा इधर 1 और 1 11, फिर से एक 0, 17 6 जा कितना बचा इधर 10 - 2 दैट इज 8, फिर से एक 0 और 17 6 जा और 17 4 जा है ना, 17 4 जा 68, देन 2 and 1। अब अगला 17 का फिर डिवाइड 120 में करेंगे तो 17 7 जा 119, कितना आ गया 1। तो देखिए स्टार्टिंग भी हम लोगों ने 1 से की थी, हमको फिर से रिमाइंडर रिपीट हो गया यहाँ पर। जब आपका रिमाइंडर रिपीट हो जाए, है ना, यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, रिपीट हो गया, इसका मतलब अब मुझे आगे डिवाइड नहीं करना है, इसलिए इसका आंसर जो आएगा ना इसी के ऊपर आप बार लगा दीजिए, क्योंकि 1 आते ही फिर से यही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एक 0 बढ़ाएंगे, डिवाइड नहीं होगा तो फिर मुझे यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर से यही पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों में मुझे ये ध्यान देना है कि जहां पर आपका रिमाइंडर रिपीट हो जाए बस वहीं रुक जाना, उसके आगे नहीं करना है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका ये होगा। समझ में आ गया अच्छे से? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must be satisfying? देखो कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप देखने हैं जो टर्मिनेटिंग होने चाहिए और डेसिमल एक्सप्रेशन उसका लिख सकें, लेकिन p और q जो है ना उसमें कोई भी कॉमन 1 को छोड़कर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो जैसे एग्जाम्पल आपने 1/2, तो इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं 1/4, जैसे 1/8 लाइक दिस लिख सकते हैं। जैसे 1/2 है तो 1/2 को अगर हम लोग डेसिमल में लिखें तो क्या लिखेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा 5/10 यानी कि 0.5 आएगा। ऐसे ही 1/4 है, 1/4 में अगर हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 25/100, इट मीन्स 0.25। क्लियर? ऐसे ही 1/8 है, इसमें हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें किसका 125 का तो क्या मिलेगा 125/1000 यानी कि 0.125 लाइक दिस। ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल इसे दे सकते हैं जो टर्मिनेटिंग हो गए। कोई भी आप नंबर चूज कर लो तो जितने भी नंबर हमें इस तरीके के मिले जो टर्मिनेटिंग हो जाएं उनमें एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, क्या कि जो डिनोमिनेटर है यानी q है ना वो किस फॉर्म में होगा, 2 में होगा। जैसे यहाँ 2 लिखा है ना, या 5 हो सकता है। कैसे? देखो एक और लेते हैं 1/25 अगर अपन लिखें 1/20, देखो यहाँ पर 120, ये देखो ये सब क्या है, इसमें 5 भी इंक्लूड हो। 1/25 लिखोगे तो क्या बनेगा 0.04। ठीक, यहाँ क्या आ गया 5 है, टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ क्या है 2 है, टर्मिनेटिंग है। यहाँ सभी क्या है प्राइम फैक्टर 2 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 हो या 5 आर बोथ, यानी कि अगर डिनोमिनेटर किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 आ जाए या 5 आ जाए या ये दोनों आ जाएं तो ऐसे जो भी हमें रेशनल नंबर मिलेंगे उनको हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। और वो कैसे होंगे, वो टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, ना ही रिपीटिंग होगी। वो क्या होंगे, पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर हमको 0 मिल जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है राइट 3 नंबर्स विद डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो अपने माइंड में और उसको इस तरह से लिखो कि रिपीट ना हो। जैसे हमने कभी ये ले लिया, इस तरीके से हम कोई भी नंबर लेंगे तो देखो यहाँ रिपीट नहीं हो रहा कुछ भी,
सभी अलग अलग है, सीक्वेंस नहीं बननी चाहिए, वो सभी क्या होंगे 0.2, 0.01, 1, 8, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 1 ऐसे लाइक दिस लिख सकते हैं। कोई भी नंबर आप बस ये ध्यान रखना है रिपीट नहीं होना चाहिए। चेन अगर बन गई, रिकरिंग अगर हो गया तो वो रेशनल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो जाएगा। वो हमें चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे एक और नंबर लिख लीजिए 1, 2, 0, 1, 3, 0, 0, 1 कुछ भी लिख दो। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 डिफरेंट रेशनल इरेशनल नंबर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 5/7 एंड 9/11। आप क्या करो सिंपल सा कि पहले डिवाइड कर लो। 7 का डिवाइड करते हैं पहले। 7 का डिवाइड 5 में 0.0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14 लाइक दिस। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.7142 लाइक दिस, ये कोई नंबर होगा। और ऐसे ही अपन 11 का डिवाइड भी 9 में कर लें। 0.0, 11 8 जा 88, 2 बचेगा 0, 11 1 जा 11, 9 बचेगा। फिर से यही रिपीट होगा नंबर। तो इसी तरीके से आगे ये नंबर आएगा 0.81818 लाइक दिस। तो इनके बीच का नंबर आपको चाहिए और कोई भी 3, तो हमें ध्यान रखना है वो नंबर हमारा इनके बीच का होना चाहिए। यानी यहाँ पर डेसिमल के बाद 7 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, तो वो नंबर 0. जिसे मैंने पहला नंबर लिया 0.72 ले लेता हूँ। तो ये 0.72 ये क्या है 0.71 से तो बड़ा है ना, लेकिन इससे तो छोटा है ना। अब आगे आप कुछ भी चेन बना लो 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 सो डॉट डॉट। एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर 0 2 1 0 2 2 0 0 1 1 0 1 लाइक दिस, एक नंबर ये हो गया। एक और नंबर 0.73 ले लेंगे 0 1 0 1 1 2 0 0 3 1 1 3 0 लाइक दिस। तो ऐसे आप इरेशनल नंबर कोई भी इंसर्ट कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है बेटा कि ये नंबर जो हमने लिखे हैं वो इन दोनों के बीच के होने चाहिए, ठीक, और कोई भी रिकरिंग नहीं होना चाहिए, तो वो इरेशनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा क्लासीफाई द नंबर एज रेशनल और इरेशनल। जैसे √23 है, √23 कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आप निकाल नहीं सकते। √225 ये कैसा नंबर है? तो 225 किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या? बोलो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? याद है 1 1 जा 1 क्या बचा? आता है कि नहीं स्क्वायर रूट निकालना? 5 टाइम्स देखो गया, तो किसका है ये स्क्वायर रूट? 15 का। इसका मतलब ये कैसा एक रेशनल नंबर है। 0.3796 ये टर्मिनेटिंग भी है, और ये टर्मिनेटिंग सीधे सीधे टर्मिनेटिंग है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये कैसा नंबर होगा? रेशनल होगा। फोर्थ नंबर है 478 देखो यहाँ रिपीट हो रहा है 478 सीक्वेंस बनना है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो हम लोग कह सकते हैं ये किस तरीके का नंबर है? विच टाइप ऑफ द नंबर? दिस नंबर इज ए रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है, इसको हम लोग P1Q में लिख सकते हैं। फिर फिफ्थ है 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0। देखो यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं बन रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, इसलिए ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज 1.3 हो गई। और अगली जो एक्सरसाइज है विजुअलाइजेशन की, वो मैं बाद में आपको करा दूंगा, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे 1.5 में।
और 1.6 की, क्योंकि इसके बाद आपका एक मैं वीडियो और एक बना के डालूंगा जिसमें आपके मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा। ओके, थैंक यू।